पूरे कुटुंब के साथ में रह रही है, देवरानी जेठानी सास ससुर नातेदार रिश्तेदार सब आपके साथ में रह रहे हैं, सब कोई। और यदि कोई नारी एक परिवार में सबने जो भोजन करा है, बर्तन जो एकत्रित हुए हैं, उसको भी अगर वो परिवार की सेवा में भी तत्परता में उसको साफ कर रही है, तो कितना सुंदर लिखा है भविष्य पुराण में कि अगला उस नारी का जब जन्म होता है तो वो सारे दरिद्र से दूर हो जाती है, सारे दरिद्र से दूर। धन वाली सेवा नहीं, एक सेवा होती धन वाली, जैसे आपके यहाँ कोई काम वाली आती है, ठीक है, आप उसको पैसा देते हो तब बर्तन साफ कराते हो, ठीक है, वो सेवा की बात नहीं चल रही है। वो एक लेन देन वाली सेवा होगा, क्या आपने कुछ दिया उसने आपके यहां सेवा करी, वो सेवा एक अलग हो गई। जब घर में सास भी है, बहुएं भी हैं, देवरानी जेठानी सब है, और उसमें जो आप सेवा करें महाराज, उसका भी पुण्य हमारे यहां भविष्य पुराण में लिखा है कि उसका भी फल है। 84 लाख योनियां मनुष्य को काटना है। कितनी योनियां? 84 लाख। गरुड़ पुराण में स्पष्ट किया गया चौथे अंश में कि 84 लाख योनियों में से 20 लाख योनि तो ये वृक्षों की होती है। काय की योनि है? ये पेड़, ये वृक्ष। 20 लाख योनि पेड़ों की, ये वृक्ष। ये तुम जो मनुष्य देह में अपन सब बैठे हैं, तो ये मत सोचना कि तुम्हारी योनि नहीं थी, पहले तुम भी पेड़ बन के पैदा हुए। 84 लाख योनि में 20 लाख योनि वृक्ष की है। कांटेदार पौधे बने, आम का पेड़ बने, लोगों ने पत्तियां तोड़ी तो रोए, बिलखे, फल लगे, पत्थर मारे लोगों ने, और पत्थर मार मार के झड़ाया। वो वृक्ष की योनि में, पानी में, बरसात में, धूप में खड़े रहे, बिलखते रहे, नैनों से आंसू बहते रहे, जड़ की तरह स्थिर होकर खड़े। 20 लाख अलग अलग वैरायटी के कीड़े बने। कोई नहाने आया, पांव रखाया, मां मर गए। कोई कपड़े धोया, वहां मर गए। कोई ने झाड़ू लगाई, फिनाइल डाला, वहां मर गए। 20 लाख योनि इसकी है। तुम अपन सोचें कि बताओ ऐसी भी योनि होती है? 84 लाख योनियां काटते 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 तब जाकर ये मनुष्य की देह मिली है। तब मिली, आखिरी में मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ। और 84 लाख योनियां काटने पर जो मानव की देह मिली, वो केवल 2 ही कारण है। एक, भगवान का भजन करो, और दूसरा, कर्म का भोग भोगो जो पूर्व में करके आए हो। Chai Time Essentials and more, delivered in 10 minutes. Zepto, download the app now. उसको भोग लीजिए महाराज, भोग। कितने लड़के देखे तुम्हारे लिए? अरे बोलो तो जरा जम के। कितने देखे, पर तुम्हारी किस्मत में यही भेरू लिखा था? अरे बोलो तो सही। और इनके लिए भी कितनी लड़कियां देखी साहब। हर रिश्तेदार से बोल के रखा, पत्रिका में देखा, इसमें देखा, उसमें देखा, कितने संबंध देखे, पर इनकी किस्मत में यही जगदम्बा लिखी थी। बोलो सही है कि गलत है? कितने देखे, करोड़ों लोग इस पृथ्वी पर रहते हैं, हजारों रिश्तेदार हैं, ना जाने कितने इस बसई में, तुम्हारे गांव में, नगर में, ना जाने कितने होंगे, पर तुम्हारी किस्मत में हजारों करोड़ों को छोड़कर यही क्यों लिखा था? और तुम्हारी किस्मत में करोड़ों लोगों को छोड़कर यही जगदम्बा क्यों लिखी थी? कारण? अरे बोलो तो। जन्म जन्म का साथ है हमारा,
तुम्हारा। एक जन्म में बदला पूरा नहीं होगा तो लेंगे जन्म दोबारा। ये जो अपशब्द कहते हैं, ताने देते हैं, कहीं पति आपको कुछ कह देता है, कहीं पत्नी आपको कुछ कह देती है, ताने देते हैं, उसका केवल एक कारण है कि जो पूर्व में संग हुआ है, कहीं आपने इनका कुछ बिगाड़ा, कहीं इन्होंने आपका कुछ बिगाड़ा, तो आज भोग रहा है। महाराज जब भी बोलती है ऐसा बोलती है कि मेरे दिल को कचोट जाता है। मन तो इतना करता है कि मैं मर जाऊं। मैंने कहा भैया मर जाएगा, दूसरी बार फिर पैदा होके सिखाएगा, इससे अच्छा भोग ले, भोग ले। कई कई माताएं कहती है इतना आड़ा टेढ़ा बोलते, गुरुजी मेरा तो मन करे मेरे को रहना ही नहीं इनके साथ। मैंने कहा जी जी रहना तो पड़ेगा, भले तू मर भी जाएगी, अगला जन्म लेगी, फिर भोगना पड़ेगा, फिर यही भेरू मिलेगा, इसलिए अब की बार अच्छे से भोग ले। काय संबंध है, क्यों रोए? मनुष्य का शरीर मिला है, जीवन मिला है, मानव की देह मिली है, और ये शरीर, ये देह भगवत भजन के लिए और भोगने के लिए मिली है। इसलिए फिर निवेदन करूंगा, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं, तू बच नहीं। एक दुकान पर सामान खरीदने जाओ तो लिखा होता है कैमरे की निगाह में हो। भगवान कहते हैं मैंने जब तुझे मां के गर्भ में भेजा था, उस दिन से लेकर तू मरेगा तब तक मेरी निगाह में रहेगा, तब तक तू मेरी निगाह में। कितना भजन कर रहा है, कितना स्मरण कर रहा है, कितना कीर्तन कर रहा है, कितनी श्वासें तूने भजन में लगाई है और कितनी श्वासें तूने भोग और विलास में लगाई है, ये उसको ज्ञात है। एक बच्चे को 20 रुपए देकर मां ने भेजा, जा बाजार से एक साबुन लिया, कपड़े धोने का 5 रुपए का और 5 रुपए का नहाने का। हाउ मां, बच्चा गया कपड़े धोने और नहाने का साबुन लेकर आया, मां ने कहा ला पैसे वापिस दे। हिसाब लिया कि नहीं लिया? अरे बोलो तो लिया ना। अपने बच्चों से 10 रुपए का हिसाब ले सकते हैं तो ध्यान रखना, वो भी जगत का बाप है, तुम्हारे जाते से ही एक एक श्वास का हिसाब लेगा कि कहां गवा दी है, कहां गवाई, बचपन कहां गया, जवानी कहां गई, अधेड़ी कहां गई, बुढ़ापा कहां गया, किस जगह पर इन श्वासों को गवाया है आप, किस जगह पर? 21,600 श्वास जो निकल रही है इस शरीर से प्रतिदिन, एक एक श्वास का हिसाब लेगा। खैर आपका तो कुछ नहीं बिगड़ना है, क्योंकि आप तो कह दोगे कि हमारे यहाँ कथा हुई थी, तुमने कथा सुनी तो तुम तो बच गई, पर दिक्कत तो उसकी है नहीं, तेरा क्या होगा रे कालिया, दिक्कत तो वहां पड़ी है, तुम्हारा तो ठीक है जो हुआ। इसलिए निवेदन है, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ में। जिंदगी की बागडोर हाथ दीना नाथ के, वो महलों में राखे चाहे झोपड़ी का बांसुरी, ये उसके हाथ में। चित्त वृत्ति परमात्मा को दिए जाए हर पल हर घड़ी।
महाराज भगवान से मांगना तो भक्ति मांगना, माया के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि भगवान अगर भक्ति दे देगा तो माया पति जब हमारे पीछे चलेगा तो माया भी उनके पीछे चलेगी। मायापति अगर हमारे पीछे चल रहे हैं तो माया भी हमारे पीछे पीछे चलने वाली। अगर आपने भक्ति मांगी है तो, और यदि भक्ति नहीं मांगी, माया के चक्कर में पड़ गए तो फिर वो आपके हाथ, फिर वो आपका ब्रह्म, आपका। महाराज शिव कथा कह रही, भगवान शंकर की पावन कथा कह रही। कल अपन ने कथा में श्रवण किया था कि भगवान आनंद कंद परमात्मा भक्ति का रस तत्व ग्रहण करने वाले भगवान शिव का मंगल विवाह हुआ है। मंगल और मंगल विवाह की ओर जब अग्रण्य हुए, माता पार्वती जी का जन्म, मां जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती प्रकट हुई है, और माता पार्वती का जो प्रागट्य हुआ है, जन्म हुआ है, हिमालय राज के घर में, मैनावती के गोद में, उनके गर्भ से हुआ।